हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस क्लास में। और ये आपकी अपनी क्लास है। स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल पर ज़रूर क्लिक कर लें। जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके मैसेज आपको मिलता रहेगा अगर आपने नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करके रखा हुआ है तो। और आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, रिग्नल एंड रोमन नंबर्स। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, इस पर दी गई एक्सरसाइज को फिर मैं आपको करके बताऊंगा कैसे आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिग्नल नंबर्स होते क्या हैं। अब रिग्नल यानी क्षेत्रीय, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं हमारे यहाँ, जो विश्व है, हमारा देश है, हमारे देश में कई लैंग्वेज है, बाहर भी बहुत लोग अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से नंबर्स को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये हिंदू न्यूमरल्स है। यानी कहने का मतलब जो है, अगर कुछ जैसे यहाँ पे देखे लिखा उत्तर प्रदेश में ऐसे ये जो नंबर्स हैं वो हिंदी में ऐसे चलते हैं। देख रहे हैं, हिंदी न्यूमरल्स है ये। और इसको जो कहते हैं, जो आप नॉर्मली लिखते हो 1 2 3 4, इसको कहते हैं हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स हैं जो उर्दू में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा रोमन्स में आपको लिखते हो रोमन नंबर्स। तो ये क्या है, ये रिगनल नंबर्स, रोमन अलग है, आप रिगनल नंबर्स पे पहले आते हैं। तो जैसे यूपी है, यूपी में आप लिखते हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे ये एक क्षेत्रीय भाषा है, मतलब जो आप यूनिवर्सल नहीं है ये। यूनिवर्सल आप कहीं पे भी अगर नंबर पाएंगे तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये इंटरनेशनल आपका जो है सिम्बल्स है, इंटरनेशनल सिम्बल्स कह लो इसको, जिसको हिंदू अरेबिक कहते हैं, हिंदू अरेबिक। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान है नंबर लिखने का, और ये हमारा क्षेत्रीय है, इसी को कहते हैं रीजनल नंबर्स। ओके, इसी को हम लोग रीजनल नंबर्स कहते हैं, और ये हमारा ठीक है। इसी तरह उर्दू में जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो अगर आपको पूछा जाए हिंदू अरेबिक तो आप ये लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर उर्दू आपको आती है तो उर्दू नंबर लिख भी सकते, अगर पूछा जाता तो वो भी लिख सकते हैं। तो जो रीजनल होता है वो होता है क्षेत्रीय, अपने लैंग्वेज में लिखी गई जो नंबर्स होते हैं उनको रीजनल नंबर्स कहते हैं। और ये जो आपका यूनिवर्सल नंबर है, कहीं पे भी आप इस नंबर को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जो भी बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रोमन नंबर्स। आपने अगर जो लिस्ट कहीं देखी होगी तो आपको अक्सर करके ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, ये रोमन नंबर है, यानी रोमन गिनती 1 2 3 इसको पढ़ते 1 2। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो। तो ये लिखा कैसे जाता है रोमन नंबर्स, ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में आएगा, और इस पे आपको फोकस करना है रोमन नंबर्स। रिगनल नंबर्स में, अब रिगनल नंबर्स अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, तो ये आपको हिंदी रिगनल नंबर्स तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आप कैसे लिख सकते हो ये आपको पता ही है, यूनिवर्सल। ठीक है, अब आपको रोमन नंबर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, रोमन नंबर्स में क्या होता है, आई जो देख रहे हैं स्मॉल आई में लिख सकते हैं या कैपिटल आई, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल आई में तो सभी कैपिटल आई में होंगे, स्मॉल आई में तो स्मॉल आई में। तो आई क्या होता है, वो 1 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है वी, ये आपको 5 को प्रदर्शित करता है। इसके बाद आता है एक्स, एक्स आपको 10, एल 50, सी 100, डी 500 एंड एम 1000। अभी आपको इतना ही सीख, ठीक है। अभी तो 1000 तक इस यहाँ पे पढ़ना है आपको। तो 1000 अभी से तो कम ही आपको बनाने पड़ेंगे, जो भी नंबर्स होंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ लिखा कैसे जाता है। जैसे क्या होता है, हम रिपीट करते हैं।
अगर हमें 2 लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं 1 + 1। 3 लिखना होता है तो 1 + 1 + 1। अब 4 लिखना है तो 1 + 1 + 1 + 1 4। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे आई है, आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो हमको लिखना आई, अगर 2 लिखना होगा तो हम डबल आई लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रिपल आई लिख देते हैं तो इसके बाद क्या बन जाता है हमारे पास 3। ठीक है, लेकिन हम रिपीटेशन सिर्फ 2 या 3 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम रिपीट नहीं करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रूल ये होता है कि अगर आपके पास हम इसमें प्लस और माइनस करें, जैसे आप यहाँ 3 तक आ गया, अगर हमें 4 लिखना हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं। 5 - ये भी तो 4 होगा। अब यहाँ पे आप ये नहीं, ऐसे से आप 4 बार लाइन खींचेंगे, फिर 5 बार लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको अटपटा लगेगा, तो आप तो जैसे आपको 10 20 30 होगा तब तो आप फिर नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं 3 यहाँ पर रिपीट हो गया, 2 टाइम्स रिपीट हो गया। ठीक है, मोस्टली 3 तक आप कर सकते हो, इसके बाद नहीं। तो आपने यहाँ 2 टाइम्स कर दिया। अब यहाँ आ गया 4। 4 को कैसे लिखेंगे? अब 4 को लिखने का रूल क्या है? रूल ये होता है इसमें कि अगर कोई नंबर, जो अगर नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, जैसे इस समय मान लीजिए 5 है, 5 को हम v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और i को हम 1 से। तो अगर जो लार्जेस्ट नंबर है उसके आगे कोई मतलब जिससे छोटा कोई नंबर दिया हुआ है तो ये जुड़ जाता है। जैसे अगर मतलब हमने v और i लिखा, ठीक है ना, तो v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 6। लेकिन अगर उसी के पहले ये नंबर आता है, लार्जेस्ट के पहले कोई अगर स्मॉलेस्ट आ जाता है इसके जस्ट पहले, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई आता है तो उसी में से वो माइनस हो जाता है, -1, ये हो गया आपका 4। ठीक है, जैसे अगर v है और डबल आई है, ठीक है ना, तो v के आगे डबल आई यानी 5 + 2, ये हो गया 7। अगर यही आपका इससे पहले मान लीजिए x है और x के पहले i आया है, ठीक है, तो x रिप्रेजेंट करता है 10 को, i 1 को, 10 - 1 = 9। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्रेटर कोई नंबर है और उसके पहले उसको स्मॉलर आ रहा है तो क्या करेंगे, हम उसमें माइनस कर देंगे। अगर उसके बाद में आ रहा है तो उसमें प्लस कर, जो भी नंबर का वैल्यू होगी, यानी कि हम एक ही वो करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए x और v है, तो x रिप्रेजेंट करता है 10 को, v रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहाँ पे x रिप्रेजेंट करता है 10 को और v रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो यहाँ 10x क्या है, इससे ग्रेटर है, और ग्रेटर ये b क्या है 5, ये इसमें स्मॉलर है, तो ये बाद में आ रहा है, ग्रेटर के बाद में स्मॉलर नंबर है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 15। और वही अगर 5 और x, v और x लिखते हैं तो क्या होता, ये इससे पहले आ रहा है, तो 10 - 5 यानी हो जाता 5। ओके, ठीक है, तो 10 - 5 इस तरीके से माइनस करके आ गया 5, लेकिन 5 को हम v लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनस, अब जो इस तरह जोड़ जोड़ के हम जैसे मतलब 30 करना हो, हमको 30 लिखना है, तो x + x + x, अब ये तीनों सेम है, तीनों जुड़ जाएंगे। x का मतलब होता है 10, ठीक है, तो 10 + 10 + 10 = 30। जैसे हम लिखते हैं ना 1 1 1 आई, तो क्या लिखा 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 3, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सेम है, जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा है और उसके आगे छोटा आता है तो जुड़ रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है और उससे पहले छोटा नंबर आता है तो वो माइनस हो जाता है। ये इस रोमन नंबर का रूल होता है, कैसे आप इसको लिखते हो। ओके, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये रोमन नंबर लिखना बताया मैंने, इसमें आपको ये चार्ट याद रखना होगा। ठीक है, I रिप्रेजेंट टू 1, V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। इस लिस्ट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको 40 लिखना है, 40 लिखना है तो आप सबसे सरल तरीका 50 में से 10 माइनस कर दें, तो L बड़ा होता है ना, इससे पहले x लिख दिया, अब ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या हो गया 50 - 10 = 40। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ इस, या जो आप रोमन नंबर से ओरिजिनल नंबर समझ गए होंगे। कोई भी टॉपिक में अगर कुछ बात नहीं समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।